नमस्कार भ्राता बंधुओं, शुभ प्रभात। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। मैं नेचुरोपैथ चिकित्सक आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आरोग्यशाला के एक छोटे से शिविर के अंतर्गत। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो हमारे चेहरे पर या पूरे शरीर पर कभी कभी क्या होता है, दाग धब्बे आ जाते हैं, झाई आ जाती है और बहुत से लोग परेशान रहते हैं। कई लोगों ने हमसे ये कहा कि कुछ इस विषय में चर्चा की जाए और बताया जाए कि जैसे दाद हो जाता है, सोराइसिस हो जाती है या अन्य प्रकार का कोई छाजन है, खुजली है, चर्म रोग किसी भी प्रकार का हो, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो हर प्रकार के चर्म रोग को दूर करने के लिए आज मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूँ वो एकदम ब्रह्मास्त्र है। इसको बना लेने के बाद में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो नहीं रुक सकता है। 15 से 20 दिन के अंदर निश्चित रूप से बिल्कुल ही वो खत्म हो जाएगा। यद्यप 15-20 दिन वो बताया जिसका सालों साल पुराना होता है। मतलब वैसे तो मुश्किल को 5 से 7 दिन, केवल 5 से 7 दिनों में, मतलब एक सप्ताह में खुजली कैसी भी हो, दांत कैसा भी हो, खत्म कर देगा। सोराइसिस के लिए थोड़ा सा समय लगता है, बाकी बहुत अच्छी ये दवा है। अब ये दवा मैं नेचुरोपैथ नहीं बल्कि आयुर्वेद के अंतर्गत बताने वाला हूँ, और इसको बहुत संभाल कर समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम तरीके को नहीं समझ पाते हैं कि दवा को कैसे हमें तैयार करना है, तो दवा उतना अच्छा लाभ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें मात्राओं का अनियमिततापन आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको मात्रा के हिसाब से बता दूं कि इसमें जो भी चीज़ लेनी है वो समभाग मात्रा में लेनी है। इसमें मान के चलिए कि अगर आप 10 ग्राम हर चीज़ ले रहे हैं तो 10 ग्राम ही रखिएगा उसको प्रायः। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको किसमें बनाया जाएगा, तो इसे धूप के तेल में, धूप का तेल जो होता है प्रायः वो इस तरह से लाल रंग में आता है। तो आपने ये चीज़ जान ली है कि धूप के तेल में इसको बनाना है। तो कैसे बनाना है, सारी चीज़ों को पहले पीस लेना है और पीस कर धूप के तेल में ऐसे ही मिला देना है, कुछ पकाना वकाना नहीं है। अब कौन कौन सी औषधियाँ इसमें आप मिलाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज मैं आपको जो औषधियाँ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, वो आपके लिए भी आश्चर्यजनक होंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने अभी तक देखी नहीं होगी। इनमें से वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये देखिए, इसमें जो है ये पत्थर जैसे हैं, इसको कहेंगे आप रोहिणी। ये जो है आपका रोहिणी है, इसको आप पीस लेंगे और ये सारी चीज़ें पिस जाती हैं, बहुत आराम से पिस जाएंगी। मैं सारी चीज़ें इसलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से पहचानते भी रहेंगे कि किसको क्या कहा जाता है और बाज़ार में आप किस नाम से उस औषधि को प्राप्त करेंगे। ये सारी औषधियाँ आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने देखा है जिस औषधि का नाम था रोहिणी। अभी आपको दूसरी औषधि दिखाने वाला हूँ। इसमें कुल कितनी औषधियाँ पढ़नी है आप देखिएगा। रोहिणी के बाद में ये बहुत ही चमकीला एक पत्थर होता है, बहुत ही सुंदर सा और चमकीला पत्थर रहता है ये। इसको कहा जाता है मुर्दा शंख। मुर्दा शंख को भी पीस लेना है। अब आप देखिए, नाम भी आपको बड़े अजीब अजीब से लग रहे होंगे कि मैं ये औषधियाँ कौन सी बता रहा हूँ, क्या ये मिल जाएगी बाज़ार में। तो आप निश्चिंत होकर इनको आप नोट करते रहिएगा, कॉपी कलम उठा दीजिएगा, नोट करिएगा। ये सारी औषधियाँ आपको बाज़ार में बहुत ही सुगमता और सहजता से मिल जाएंगी। मैं कोई भी ऐसी औषधि आपको नहीं बताऊंगा जो कि आपको बाज़ार में प्राप्त ना हो पाए। इसके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सा चमकीला एक और पत्थर जैसा आपको मिलेगा। ये देखिए, इसको कहा जाता है मैनसिल। अभी नहीं, ये आपका संखिया है, ये मैनसिल नहीं है, ये आपका संखिया है। तो इसको भी आपको ले लेना है। इसको आप हड़ताल संख्या के नाम से भी जानते हैं। कई बार जो है ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाने को है, कोई भी ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, एक और पत्थर जैसा है, एकदम बहुत ही खूबसूरत सा है ये। इसको आप अगर देखें तो ये पीला पत्थर ये भी है, लेकिन ये चमकीला नहीं है, ये एकदम पारदर्शी पीला पत्थर रहता है। इसको कहा जाता है आंवलासार गंधक। यद्यपि गंधक दो प्रकार की होती है, आंवलासार गंधक शुद्ध गंधक होती है और
एक और जो गंधक होती है वो अशुद्ध गंधक होती है, वो विस्फोटक होती है। यद्यपि इसमें दोनों ही डाली जा सकती हैं, चाहे विस्फोटक मिल जाए और अगर विस्फोटक गंधक ना मिले तो आप आंवलासार गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्विवाद कर सकते हैं। आंवलासार गंधक का प्रयोग तो आमतौर पर किया जाता है, इसका शोधन करके इसको खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में आप ले लीजिएगा, ये देखिएगा इसमें है आपका ये फिटकरी, इसको भी रखते हैं। फिटकरी भी एक प्रकार का एक आपका ये पत्थर जैसा ही रहता है। तो आपको अगला क्या लेना है, आपको लेनी है फिटकरी लेनी है। इसके बाद में अब आपको और कौन सी चीज़ लेनी है इसमें, और ये सारी चीज़ें आप पत्थर के रूप में ही प्राप्त करेंगे लगभग, इसका चूर्ण नहीं मिलता है, ये पत्थर रहता है। अब देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा एक पत्थर है, इसको भी क्या कहते हैं, तूतिया कहते हैं। आपने खूब सुना होगा तूतिया। तो ये तूतिया है, तूतिया एकदम नीले रंग में आता है, ये भी एकदम पत्थर जैसा ही आपको मिलेगा। मतलब पत्थर नहीं, मैं पत्थर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब ये एकदम सब कठोर उसमें मिलेंगे। ये सब आपको सिल पर या इमाम दस्ते में अच्छे से कूट पीस कर तैयार करना है। इनकी कुटाई करेंगे, जब आप पिसाई करेंगे तो ये सब का सब महीन हो जाएगा, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। अब ये आप बीज देख रहे हैं, ये बीज जो हैं ये इन बीजों का नाम है, ध्यान से मेरे उतर रहा है, चोंच बावची। इस बीज को क्या कहते हैं, बावची कहते हैं। बस मुझे बावची याद आ रहा था, लेकिन चोंच बावची याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें कौवे की जैसे चोंच बनी होती है, इसीलिए इसको चोंच बावची कहते हैं। बीज में चोंच जैसी बनी आपको प्रतीत होगी जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। चूँकि बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा था। अब इसके बाद में ये है आपकी मैदा लकड़ी, क्या बोलते हैं इसको, मैदा लकड़ी बोलते हैं। मैदा लकड़ी का प्रयोग करना है इसमें। ये बहुत ही दिव्य औषधि होती है, ये लकड़ी होती है जो कि आपको पेड़ से ही प्राप्त होनी है। और लेकिन ये सब की सब आपको बाज़ार में पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो आप एक एक औषधि को ध्यानपूर्वक नोट करते रहें। और ये है असली बंधन। बंधन का जो प्रयोग करेंगे वो एकदम शुद्ध और असली बंधन होना चाहिए, असली बंधन। अब बंधन की मात्रा, अगर हर चीज़ आपने 10 ग्राम रखी है तो बंधन की मात्रा आप 5 ग्राम ही केवल रखोगे, मतलब बंधन आधा ही प्रयोग किया जाता है, असली बंधन का प्रयोग करना है। और इसके बाद में एक औषधि और बचती है, इसको कहा जाता है आपका, ये जो है औषधि आपका इसको हम कह लेंगे जो गौ के नाभि से निकलती है, प्रायः ऐसा माना जाता है। तो लेकिन अब ये मुख्य रूप से क्या है, इसको हम अपने बाजारू जो शब्द है इसके लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसको गोछुर कहते हैं, कुछ लोग इसको गोखरू, गोखरू तो अलग चीज़ हो जाती है, वो औषधि। गोछुर एक होती है औषधि, उसका प्रयोग कर लेते हैं। अगर ये नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, बहुत कम मिल पाती है। अब इन सारी औषधियों को आपको आपस में ही पीस लेना है। पीसने के बाद में इसको जितना आप अच्छे से मलहम जैसा तैयार कर पाएँ, लगभग ये सारी औषधियाँ जो हैं 100 ग्राम तेल में, अगर आपका 100 ग्राम धूप का तेल है, उस तेल में इसको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में अब ये आपका पेस्ट तैयार हो गया है। इसको आप दाद वाली जगह पर जैसे ही आप लगाएंगे वैसे ही उसमें से मतलब एक खिंचाव जैसा महसूस होगा त्वचा पर, लेकिन उससे परेशान होने की बात नहीं है, बहुत हल्का सा रहता है। धीरे धीरे अंदर से जितनी भी बैक्टीरिया है, जितने भी इसके रोगाणु हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे। बाहर निकाल कर उनको ये खत्म कर देगा। अपने आप में धूप का तेल ही पर्याप्त माना जाता है खुजली आदि वाली जगह पर। तो आप जब इन सारी चीज़ों को इस तरह से लगाएंगे, आप देखेंगे इसका रिजल्ट 100% आपको मिलने वाला है। बहुत ही उत्तम औषधियाँ हैं ये। तो इनका प्रयोग करने मात्र से आप 7 दिन में दाँत खाज खुजली से निजात पा सकते हैं। इसके साथ अगर सोराइसिस है, पुराना, बहुत पुराना कोई ऐसा खुजली वाला केस है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगते हैं।
साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज हमारे संपूर्ण देश से जो आयुर्वेद है ये खत्म होता सा जा रहा है। तो आज एक बार फिर हम लोग एक पहल करें कि आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की औषधियों को खाकर हम अपने शरीर को विषक्त करते रहते हैं। ये खाने की औषधि नहीं है, ये सिर्फ लगाने की औषधि है, और ऐसी औषधि है जिससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, हमारा आपसे एक ही निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से पता नहीं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको इस पीड़ा से राहत मिल जाए। आप सभी को पता होगा कि जब खुजली होती है ना, तो संसार का कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। मतलब अच्छे से अच्छा भोज्य पदार्थ सामने रखा हो और एक बार आपने खुजली पर हाथ लगा दिया, तो फिर आप खुजलाते खुजलाते जब तक खून नहीं निकाल लोगे तब तक आपको राहत नहीं मिलेगी। तो कितनी बड़ी भयंकर ये बीमारी है। मतलब आदमी ये समझ लीजिए कि वो कहता है कि मौत मांगने लगता है। कई मैंने ऐसे केस देखे हैं जिनमें पेशेंट मौत मांगता है, कहता है कि इससे बेहतर है मर जाना। तो साथियों, जो ऐसी दुआएं करता हो, अगर उसके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा तो उसकी कितनी बड़ी मदद होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके एक बार शेयर करने से पता नहीं किस व्यक्ति को इस रोग से मुक्ति मिल जाए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी वैसे हम आपसे कोई भी बात नहीं कह पा रहे हैं कि मतलब आप हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी की मदद इससे हो जाती है तो इससे बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और बहुत ही जल्दी एक नए औषधि और नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।